लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या होती है? नॉर्मली बात आती है, तीन चीजें हमें चाहिए ही चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। वो क्या है सर? रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल का लेटेस्ट प्रोफाइल बदल गया, रोटी, कपड़ा, मकान प्लस मोबाइल इज द लेटेस्ट प्रोफाइल, ये चाहिए। तो नेसेसरीज की बात आ रही है। इफ अ पर्सन सप्लाइज नेसेसरी टू अ माइनर which he actually needs, the person who supplies such necessaries is entitled to recover from the properties of such a minor. Therefore, a minor is not liable to pay from his properties. The minor is liable to pay from his properties and cannot be personally held liable. माइनर को किसी ने हेल्प की, नेसेसरीज की सप्लाई की, रोटी, कपड़ा, मकान दिया, रहने के लिए मकान दिया, खाने पीने की चीजें लाके दी, एक तरीके से हेल्प की मेजर पर्सन ने, तो उसके लिए अगर रिकवरी करनी है मेजर पर्सन को तो हो सकती है, लेकिन माइनर इज ओनली लायबल थ्रू टू पे फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ही इज नॉट पर्सनली लायबल। पर्सनली ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। इसका मतलब क्या है? पर्सनली ही, व्हाई ही इज नॉट हेल्ड लायबल? क्योंकि इसकी कोई इनकम नहीं है। इनकम होगी तो पर्सनल पे करेगा ना, पर्सनली। उसकी इनकम कहाँ है? वो तो माइनर पर्सन। एक्सेप्शनल केस में किसी माइनर की इनकम हो तो बात अलग है, नॉर्मली नहीं होती। उसकी प्रॉपर्टी में से अगर हमको कुछ मनी मिल जाती है बेच के तो ठीक है, ज्यादा रकम होगी। बाकी पर्सनली वो लायबल, जो रिस्की काम है एक तरीके से। प्रॉपर्टी कब बिकेगी, कब आपको पैसे मिलेंगे, सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आ जाए। नेसेसरी में क्या कौन कौन सी चीजें आती है, मैंने थोड़ी बातें आपको बताई। वैसे क्या क्या आता है नेसेसरी में? फूड आता है, क्लोथिंग आता है, शेल्टर आता है, मैरिज ऑफ अ फीमेल, ये भी एक नेसेसरीज है। क्या इतनी नेसेसरीज है? नहीं सर। प्रोविजन फॉर एजुकेशन, वो भी एक नेसेसरी है। एजुकेशन भी जरूरी है हर किसी के लिए। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है। एक केस की डिटेल है नीचे, नैश वर्सेस इन्नाम, 1908 का केस है। A minor who was a BCom student bought 11 fancy coats from Nash. जो माइनर पर्सन है इन्माम, उन्होंने नैश के पास से 11 फैंसी कोट परचेज किए, जो एक बीकॉम का स्टूडेंट है। He was at that time sufficiently provided with clothes. उसके पास क्लोथ्स थे, फिर भी उसने 11 फैंसी कोट्स खरीदे। एक भी कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नॉट अ सिंगल कोट वाज अ नेसेसिटी। जरूरत है तो परचेस करो, तो सप्लाई करो। मेजर पर्सन को भी ध्यान रखना है। माइनर तो ध्यान नहीं रखेगा तो भी उसके फेवर में ध्यान रखो। मेजर को खास ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि ऑर्डर आ गया दे दो 11 पीस, ऐसा नहीं करना। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट है तो सप्लाई करो। तो एक भी कोट का, एक भी सिंगल कोट भी रिक्वायरमेंट नहीं थी सर। और क्या जजमेंट आया? इस प्रॉपर्टी कुड नॉट बी अटैच फॉर इट्स पेमेंट। 1 रुपया नहीं मिला। मेजर पर्सन लालच किया होगा, चलो 11 का ऑर्डर आया दे आते हैं, 1 रुपया नहीं मिला बंदे को। ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर एज अ शेयर होल्डर। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? There has been a strong controversy as to whether a minor can become a shareholder of a company. क्या वो शेयर होल्डर बन सकता है? ये कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है। Since the membership of a company arises on the basis of a contract, a minor cannot be a member of a company. नहीं बन सकता है अल्टीमेटली। He cannot become a shareholder. माइनर बंदा नहीं बन सकता क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट, ये उसका रीजन। दैट इज द रीजन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज a minor cannot become as a shareholder of a particular company. A minor can become a shareholder of a company provided that the share held by him are fully paid up shares and not partly paid up shares. फिर एक बात आ जाती है, अगर बाय चांस उसने अप्लाई भी किया है और उसको शेयर्स इशू भी कर दिए हैं, तो यहाँ एक और रूल आ जाता है, तभी शेयर होल्डर बन सकता है अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स हो तो। पार्टली पेड अप हो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे रिकवरी नहीं हो सकती, उस पर केस करके रिकवरी नहीं कर सकते। फुल्ली पेड शेयर्स हो तो वो फिर भी शायद शेयर होल्डर बन जाए फुल अमाउंट पे करके। If a minor acquires partly paid up shares, the company will not be able to recover the uncalled, वही मैंने कहा, वही
अगर पार्टली पेड अप शेयर्स उसने खरीदे, आधी रकम पे की आधी नहीं की है, तो लेटर ऑन कंपनी उससे रिकवरी नहीं कर सकती, माइनर पे केस नहीं कर सकते, आप जानते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 पार्टनरशिप एक्ट आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत लिखते। सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm. पार्टनर नहीं बन सकता है माइनर पर्सन, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 मना कर रहा है। एक ही सिचुएशन में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, वो सिचुएशन यहाँ स्पष्ट कर दी गई, एक एक्सेप्शन है। But with the consent of all the partners of time for time being, he may be admitted to the benefits of the partnership. उसको एडमिट किया जा सकता है, लेकिन सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दे तो एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। लॉस होगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वही आगे बोला है। He can share the profits without incurring any personal liability for loss. फायदा होगा तो उसे हिस्सा मिलेगा, लॉस होगा तो उसे कुछ पे नहीं करना है। बल्ले बल्ले माइनर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर्स एग्रीमेंट अलोंग विद अ मेजर पर्सन। माइनर के साथ साथ जॉइंटली मेजर पर्सन ने कोई कमिटमेंट की हो तो वहां लायबिलिटी किसकी? Where an agreement is entered into by a minor and a major person jointly with another person, the minor is not liable under the agreement. X and Y दो पर्सन है, X और Y jointly कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद Z। X जो है माइनर पर्सन है, Y जो है मेजर पर्सन है, इन दोनों ने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट किया विद मिस्टर Z, Z मेजर पर्सन। अब यहाँ पे पहली जो दो पार्टी X और Y, इसमें से एक बंदा माइनर है और दूसरा बंदा मेजर है। अगर कोई नुकसान हुआ तो कौन पे करेगा? हु इज लायबल? सर माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, वही समझाने की कोशिश की है। अगर माइनर बंदा मेजर के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट करता है थर्ड पार्टी से, अदर पार्टी से, तो वहां लायबिलिटी किसकी होगी? माइनर की, 1 रुपए की नहीं होगी। जो जॉइंट बंदा है, जो बंदे ने जॉइंटली एग्रीमेंट की है, द मेजर पर्सन, ही इज ओनली लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। However, agreement can be enforced against the major if his liability can be separately determined. अगर दोनों की लायबिलिटी सेपरेटली डिटरमाइन की जाती है तो वहां पे मेजर पर्सन जो है वो लायबल है। अगर लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी बंदा लायबल नहीं, नाइदर मेजर नाइदर माइनर नॉर माइनर। लेकिन अगर हम सेपरेशन कर सकते हैं, लायबिलिटी का कैलकुलेशन हो सकता है कि माइनर के हिस्से में इतना नुकसान आ रहा है, मेजर के हिस्से में इतना नुकसान हो रहा है, तो मेजर वहां पे अपनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एज एन एजेंट। क्या माइनर को एजेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट मिल सकती है एजेंसी के अंदर, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? क्या माइनर को एजेंट के हिसाब से रखा जा सकता है एजेंसी के अंदर, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? तो आंसर है यस, रखा जा सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट, ध्यान रखना, यहाँ आंसर यस आता है। एन एजेंट is a connecting link between its principal and the third party. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली दो पक्षकार होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मालिक और सेवक, प्रदानकर्ता और अभिकर्ता। हिंदी में प्रदानकर्ता के लिए यानी कि प्रिंसिपल के लिए एजेंट काम करता है, और अल्टीमेटली सर्विस किसको मिलने वाली? थर्ड पार्टी को सर्विस मिलने वाली है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Therefore a minor can act as an agent. तो यहाँ पे एजेंट माइनर हो सकता है, वैसी अपॉइंटमेंट हो सकती है। An agent who is minor will not be personally liable to his principal for any of its acts. Minor agent है और अगर कुछ परफॉर्मेंस करता है, प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, प्रिंसिपल ने जैसे सूचना दी है वैसे काम करता है, फिर भी कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए एजेंट जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल ही होगा, मालिक ही जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि वो माइनर बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें एक तरीके से डेब्ट हो जाता है, लोन ले लिए, बोरोइंग्स किए, उसमें कुछ 50,000 का डेब्ट हो जाता है, देवा हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दैट इज लायबल।
ठीक है, और उसकी लायबिलिटी वैसे बनती है लेकिन उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, उससे रिकवरी नहीं हो सकती। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। इंसॉल्वेंट किसे डिक्लेयर करेंगे? जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जिसने कुछ लोन ली होगी और लोन रिपे नहीं की होगी, उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ तो माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी वो इनवैलिड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल ही नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी की तो बात ही नहीं बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है अ माइनर कैन नॉट बी, आखिरी पॉइंट, अ माइनर कैन नॉट बी अ गारंटर। क्या माइनर गारंटर बन सकता है? उसको गारंटर रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है तो गारंटी की कहाँ बात आती है? उससे तो वैसे भी रिकवरी नहीं कर सकते, हम उससे पर्सनली रिकवरी नहीं कर सकते तो किसी और के पैसे कहाँ से रिकवर करेंगे? वो तो गारंटर भी नहीं बन सकता। A minor cannot be a guarantor as he is not liable to compensate or to pay anything under the contract. ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है, ना ही वो गारंटर बन सकता है। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा ही है माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर कैन नॉट बी अ गारंटर। एजेंट बन सकता है, पार्टनर भी बन सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है, तो कहाँ कहाँ क्या बन सकता है वो आपने समझा ही होगा।